हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम कुछ इस तरीके का कोट सेट रेडी करने वाले हैं। और अभी अभी सिर्फ हमने कोट सेट की ही वीडियो बनाई है। जो इसके पजामे की वीडियो है इसके बाद मैं अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। ठीक है, तो ये बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कोट सेट की वीडियो कैसी लगी। और चलिए इसे बनाना सीखते हैं। अब देखो 29 इंच लेंथ है। तो 29 से हम जो है यहाँ से यहाँ तक हम 32 करेंगे। 29 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 3 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है ताकि यहाँ से हम जो है फोल्ड भी करेंगे इसे। तो आप चाहे 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो, 3 से कम भी ले सकते हो। ठीक है, अब हमारा देखो ये पने वाला पीस है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल पीस है तो आपको 32 के 2 पीसेस कटिंग करने हैं लेंथ के हिसाब से। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल जो पने वाला ही पीस है तो आपको मेरी तरह ही कटिंग करना है। और सबसे पहले आपको कन्नी से कन्नी का कपड़ा देखना है। ठीक है, ये कन्नी का हमने कपड़ा ले लिया कुछ इस तरीके से। ये जो है हम इसे बिछा लेंगे और यहाँ से बराबर करेंगे। ये चीज़ जो है आपको बराबर रखनी है बिल्कुल। और ये चीज़ भी ऐसे बराबर रखेंगे। अब देखो यहाँ से बराबर रखने के बाद हमें ये कन्नी वाला तरफ से कटिंग करनी है, फ्रंट पल्ला अपने। ठीक है, बैक पल्ला फोल्ड वाले हिस्से से कटिंग होती है, पर जो फ्रंट पल्ला होता है कोट साइड में, जिसमें फ्रंट साइड सारा ओपन होता है, बटन लगे होते हैं नीचे तक, उसमें हमें कन्नी से कपड़ा यूज़ करना होता है। ठीक है, तो हम जो है इसे बराबर बिछाएंगे, बिल्कुल एक साइड एक बराबर। और यहाँ से आपको तकरीबन इसे 1.5 1.5 इंच की निशान लगानी है। ये 1.5 1.5 इंच की निशान लगाएंगे। ये हमने 1.5 1.5 इंच की निशान लगा लिया है। अब इस निशान को आपने करना है सीधा बिल्कुल। ये निशान हमने कर लिया है बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सीधा। ठीक है, अब आपको कोई भी कटिंग करना है तो इस निशान के इधर से कटिंग करना है, इधर से नहीं देखना हमें। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से ही आपको ये कटिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं। लेंथ है हमारी 29 इंच, तो सबसे पहले हमें तीरे का नाप लगाना है। तीरे का मेजरमेंट कैसे लगता है? सबसे पहले आपने एक सीधा निशान लगाना है। ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। अब सीधा निशान लगाने के बाद आपको 3 इंच जो है, जितनी भी आपको कॉलर के अपने हिसाब से चौड़ाई रखनी है, मैं 3 इंच कॉलर की चौड़ाई रख रहा हूँ। जो हाला है मेरा, ये जो गोलाई होती है इसको हाला कहते हैं। ठीक है, 3 इंच मैं चौड़ाई रखता हूँ और उसके बाद जो है मेरे को तीरा रखना है। ठीक है, तो 3 इंच चौड़ाई रखने के बाद अब मैंने जो तीरा है उसका डाउन मैंने रखना है 1 इंच। ठीक है, यहाँ से आपको ये हाला है, यहाँ से आपको डाउन देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसे डाउन देता हूँ 1 इंच। ठीक है, यहाँ से मैंने डाउन दे दिया। अब देखो जो हमारा तीरा है, तीरा कस्टमर का लिखा नहीं हुआ, तो हम जो है तीरा इसका नॉर्मल बनाएंगे, यानी कि कॉलर वाला बना रहे हैं, तो हम 7.5 पे इसका कटिंग करेंगे, ताकि आपका आके कंधी जो है यहाँ से यहाँ तक देखो 4.5 पे निशानी है, तो आपका 4 पे रह जाएगा सिलने के बाद। ठीक है, 4 पे नॉर्मल रह जाएगा। और उसके बाद आपको निशानी यहाँ से लेंथ की कैसे लगानी है, इन दोनों का हाफ लेना है। ये हमारा हाफ है, तो हाफ से हम जो है लेंथ की निशानी लेंगे। 29 इंच लेंथ है हमारी, तो 29.5 लेंगे लेंथ। ठीक है, क्योंकि आधा इंच जो है हमारे तीरे में भी दबता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको देखो नॉर्मल जो शोल्डर के निशान लगते हैं 7 पे लगते हैं, 7.25 पे लगते हैं। पर जो कॉलर वाला होता है जिसके हमें डाउन देते हैं, उसके 7.5 से स्टार्टिंग होती है और 8 के बीच में लग जाती है। ठीक है, अब हम जो है नाप पतला है तो हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। अगर आपका हैवी नाप है तो आप 8 पे भी निशान लगा सकते हो। ठीक है, अब ये निशान को हमने करना है बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये आपका चेस्ट का निशान लग जाएगा। अब उसके बाद आपको साइड सिलाई का निशान लगाना है, जितनी भी कस्टमर की साइड सिलाई है। साइड सिलाई कस्टमर की 14 इंच है, तो मैं इसको 15 इंच पे निशान लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी प्लेट वगैरह नहीं आएगी, तो आधा इंच जो हमारा शोल्डर पे यहाँ पे बाजू जब लगाएंगे तो उसमें दब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। एक ये जो लेंथ वाला निशान है इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने सारे निशान ओके सीधे कर लिए। ठीक, अब यहाँ से जितना भी आपने निशान लगाया, यहाँ से 7.5 लगाया था हमने। ठीक है, अब 7.5 हमने लगाया, तो ये जो कॉलर वाला पीस होता है, जो क्या कहते हैं, कॉलर वाला पीस होता है या बोट नेक वाला होता है पीस आपका, उसमें जो है आपका ये चीज़ कम रखी जाती है। ठीक है, जितनी ऊपर है उससे 1 इंच नीचे रखी जाती है, यानी कि पहले हम 7.5 पे निशान लगाते हैं। आपको मैं एक दिखाने के लिए निशान लगा रहा हूँ। ये देखो, ये क्यों होता है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। मान लो ये 7.5 में मैंने बराबर लगा लिया, पर 19 इंच हमारी चेस्ट है ना। तो 19 इंच चेस्ट है हमारी, अगर तो 19 पे निशान लगाते हैं, 9.5 हो गया हमारा ये। तो यहाँ पे बताओ, इतने कम में गुलाई तो डल नहीं सकती। ठीक है, आर्मोल भी कम हो जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच अंदर लेना होता है यहाँ से। ठीक है, 1 इंच हमें यहाँ से अंदर लेंगे, यहाँ यहाँ के बराबर, अगर कॉलर वाला पीस है और बोर्ड पीस है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने रख लिया इस हिसाब से। ठीक, अब उसके बाद इसकी निशानी कैसे लगेगी, आपको यहाँ से तकरीबन ऐसे निशान लगाना है यहाँ से, यानी कि 1 इंच पे निशान लगाओगे इस क्रॉस वाले पॉइंट से। ठीक है, इस क्रॉस वाले पॉइंट से 1 इंच हमने निशान लगा ली, ये कुछ इस तरीके से। ठीक,
अब उसके बाद आपको कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान हमेशा लगता है यहाँ से तकरीबन आपका 7.5 से 8 के बीच में, ठीक है। कभी भी किसी का भी लगाओगे तो इतने में नॉर्मल फिट आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका निशान जो है कि तकरीबन 7.5 पे लगाएंगे, और कमर का निशान जो है हमें पहले सीधा करना है। ये जो कमर का निशान है हम इसे सीधा कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब ये सीधा करने के बाद देखो, कमर है इनकी 17 इंच, ठीक है, यानी कि 17 इंच, तो 8.5 जो हम इस पे निशान लगाएंगे तो ये 17 पे निशान लग जाएगा। अब उसके बाद हिप पे निशान लगाना है, हिप है 21 इंच, तो हिप 10.5 पे लगाएंगे तो ये 21 इंच आपका ये हो जाएगा। और घेरा है इनका 21 इंच, तो 21 इंच पे भी ये निशान लगाएंगे। अब उसके बाद देखो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, ये शेप पट्टी होती है, ये शेप पट्टी की जरूरत नहीं है आपको। और ये निशान आपका इस तरीके से ऐसे लगना है, और इस तरीके से निशान ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये निशान आपने बिल्कुल यहाँ से सीधा लगा देना है, ठीक। ये निशान यहाँ से सीधा हो जाएगा। हमें मार्जिन लेना है जितना भी हमें मार्जिन चाहिए, ये हमें 1.25 फुट्टे का मार्जिन चाहिए, तो 1.25 फुट्टे का निशान लगा लेते हैं बिल्कुल यहाँ से ऐसे ही। और यहाँ से आपको अपने हिसाब से जितना भी आपको मार्जिन रखना है पीस में, ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से रख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे को इतना मार्जिन रखना है पीस में। अब ये देखो, ये हमारा इस पे हो जाएगी फ्रंट की पल्ले की कटिंग, ठीक है। यहाँ से मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। अब देखो, ये फ्रंट पल्ले की हमने जो है कटिंग कर ली है। अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आपको बदलाव करने हैं। ये कभी भी कोट साइड बनता है तो यहाँ से सीधा नहीं रहता, आप यहाँ से तकरीबन आधा इंच अंदर की साइड यहाँ से निशान लगाओगे, ठीक है। ये आधा इंच अंदर की साइड हमने निशान लगा लिया, और यही निशान आपका सीधा ऐसे जाएगा। और जितना आपने यहाँ से गैप दिया है उतना ही गैप आपको नीचे से देना है, बिल्कुल बराबर इतनी। ये हमने नीचे से निशान लगा लिया उतना ही बराबर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आपको ये निशान को सीधा करना है, बिल्कुल कटिंग करना है। इसी निशान पे हमने ये कटिंग कर लिया, ठीक है। यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी होती है, आपको याद रखना है। और ये जो निशान हमारा, यहाँ पे एक टक लगा लेंगे, यहाँ पे एक टक लगाएंगे, एक यहाँ पे टक लगाएंगे, एक यहाँ पे टक लगाएंगे, और एक यहाँ पे टक लगाएंगे, ठीक है। ये आपका चेस्ट का हो गया, ये कमर, और ये हिप, और ये फोल्डिंग जहाँ से होगा। और ये 1.5 1.5 इंच हमें पता रहेगी कहाँ से आपको 1.5 1.5 इंच ये लगाना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से भी आपको टक लगा लेना है, ठीक है। अब ये हमारी फ्रंट पल्ले की कटिंग होकर रेडी है। अभी आपको बैक पल्ला कटिंग करना बताता हूँ मैं आपको। तो देखो, फ्रंट वाले पल्ले की जो कटिंग थी वो तो हमने ओपन वाली साइड से कर ली थी, पर बैक वाले पल्ले की कटिंग जो है हम बंद वाली साइड से करते हैं हमेशा, क्योंकि बैक में भी बैक में फ्रंट के जैसे सेंटर पे कोई पट्टी नहीं रहती, तो बैक जो है प्लेन रखते हैं बिल्कुल। तो ये हमने बिल्कुल सेंटर से प्रेस मार के इसे रेडी कर लेना है। ये हमने प्रेस मार लिया है, इसी तरीके से आपको भी रेडी कर लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से। अब उसके बाद देखो, फ्रंट वाला पल्ला आपको रखना है इसी के ऊपर, और कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, ये जो टक लगा हुआ हमारा 1.5 1.5 इंच वाला, ठीक है, इस टक को आपको निकालना है बाहर की साइड। यानी कि ये जो सेंटर वाली क्रीज हमारी बैक वाली, इस वाली क्रीज पे आपको ये कपड़ा रखना है इसी तरीके से, ठीक है। और एक बराबर रखना है, और नीचे भी आपको इसी साइड रखना है एक बराबर। और ये जो हमारा, ये इससे जो है सेंटर से पता करते रहेंगे कि आपका हाथ लगा के पता करते रहेंगे कि आपके इसी निशान के ऊपर बैक पल्ला है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से भी हम जो है इसी पल्ले पे ऐसे निशान लगा लेते हैं, और बैक के निशान लगा लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखो, ये बैक पल्ले के निशान लग जाएगी, और ये आपको 1.5 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा किया है, चाहे मैं आपको ये फोल्ड करके दिखा देता हूँ। ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लगा रखा है, ठीक है। ये देखो, इसी तरीके से हमने ये बिछाना है, और यहाँ से आपको कपड़ा रखना है बैक पल्ले के लिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ से तकरीबन हमें 1.25 इंच बढ़ाना है। ये 1.25 इंच हमें बैक पल्ला बढ़ाना होता है हमेशा, याद रखना आप सभी लोग। तो हमारे पास तो यहाँ पे तो कपड़ा है नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो टक है हमारा 3 इंच वाला, यहाँ से 1.25 इंच ऊपर निशान लगाएंगे एक, ठीक है। और यहाँ से भी एक 1.25 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ये निशान को हमें करेंगे यहाँ से सीधा, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा 3 इंच था, तो 3 इंच हम यहाँ से भी निशान लगा लेंगे एक, ठीक। अब उसके बाद आपको ये और ये निशान को मिला लेना है आपस में, ये स्केल की मदद से हम जो है इस निशान को मिला लेंगे।
ठीक है। ये 1.25 इंच आपने हर कपड़े में निकालना है, हर साइज के लिए, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल ऐसे रेडी रखना है। अब उसके बाद देखो आपको कैसे रेडी रखना है। ये जितना भी हमारा ये है निशान लगा हुआ, इस निशान को हमें ऐसे बराबर रखना है, ठीक है। यानी कि तकरीबन आपका 1 इंच बाहर निकल जाए यहाँ से। तो इसके बाद आपको हल्का हल्का यहाँ से शेप देना है, और बैक पल्ले की शेप आपको बढ़ा के रखनी है हमेशा, कुछ इसी तरीके से, ठीक है। और ये आपको बराबर रख लेना है ऐसे, ठीक है। बैक पल्ले की निशान आपको बढ़ा के रखनी है, जैसे हमने इसमें निशान लगा लिया है, इसी तरीके से आपको बराबर कटिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे तो मेरा कपड़ा है नहीं, तो मैं यहाँ से जहाँ से भी मेरा कपड़ा शो हो रहा है वहीं से मैं इसे कटिंग करूँगा। और ये बैक हमने बढ़ा के कटिंग कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा जो है इसी तरीके से हमने नीचे तक बराबर कटिंग कर लेना है, और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लेंगे, और यहाँ से भी बिल्कुल बराबर बराबर आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये हमने बराबर कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से टक लगा लेंगे बराबर, यहाँ से टक लगा लेंगे बराबर, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब ये हमने टक लगा लिए सारे के सारे, ठीक है। अब देखो आपको ये गर्दन का ये काटना है जहाँ पे आपका कॉलर आएगा, ठीक है। अब 3 हमने चौड़ाई इस साइड लिया था, 3 हमें इस साइड भी लेंगे। ये नॉर्मल साइज के आप 3x3 का ले सकते हो। अगर हैवी साइज है, ज़्यादा हैवी साइज है, तो उसमें आप 3.5 बढ़ा सकते हो, ठीक है। और ये हमने, कई लोग ऐसे गोलाई में शेप देता है, गोलाई में नहीं देना होता, इसे हल्का सा ऐसे ऐसे शेप देना होता है, ठीक है। अब देखो अब बैक पे भी लग गया एक ही बार में, और फ्रंट पे भी लग गया है ना। गोलाई नहीं देनी हमें, हल्का सा जो है इसी शेप में रखना है। राउंड भी जो होता है हल्का सा उस शेप में रखेंगे इसे, ठीक है। इसे गोलाई देने से ज़्यादा ही जो गहरा कॉलर हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको कपड़ा हटाना है बैक वाला, और आपको इसी तरीके से कटिंग करना। अब देखो फ्रंट बैक वाला आपको बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आपको फ्रंट वाला कटिंग करना है, यह फ्रंट वाला पीस कटिंग करेंगे, याद रखना बैक वाला पीस आपको कट नहीं करना है। ये हमने फ्रंट वाला कटिंग कर लिया है, और ये फ्रंट वाला कुछ इस तरीके से कटिंग होकर रेडी है, ठीक है। अब बैक पल्ला कैसे कटिंग होगा, ये निशान जो हमारा लगा हुआ है, इस निशान से हमें 1.25 इंच गहरी जो है निशान लगानी होता है। 1.25 इंच गहरी आपको बैक छाटना होता है, ठीक है। तो आधा इंच यहाँ से भी हमारा दबेगा, तो आधा इंच ये निशान लगा लेंगे बिल्कुल, और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला लेंगे, इस निशान से इस निशान को मिला लिया हमने, और ये हमने आधा इंच यहाँ से कटिंग कर लिया है। और ये देखो हमारा जो है ये बैक कटिंग होकर रेडी है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसे ऐसे एक्स्ट्रा जो है कटिंग कर लेंगे, इतना इतना आपको रखना है, ठीक है। ये कपड़ा आपका फोल्डिंग में आएगा, और ये आपकी कटिंग होकर रेडी है। अब बैक की आपको कटिंग बताऊंगा, बाजू की कटिंग बताऊंगा कि बाजू की कटिंग कैसे होगी, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। जितनी भी आपकी बाजू की लेंथ है, बाजू में हम लगाने वाले चौड़े कफ, तकरीबन हम लगाएंगे यहाँ से 3 इंच के कफ लगाएंगे चौड़े, ठीक है। तो उसमें जो बाजू की लेंथ हमारी 19 है, 3 इंच के हमें इसमें कफ लगाने हैं। तो 19 में से 3 इंच कम करोगे आप, तो आपका रह जाएगा 16 इंच, ठीक है। पर 16 इंच आपको कपड़ा नहीं फाड़ना, वो कपड़ा आपको फाड़ना है तकरीबन 18 इंच, ठीक है। जितनी आपकी, अगर चौड़े कफ लगा रहे हो तो, अगर नॉर्मल कफ लगा रहे हो तो आपको 19 लेंथ है, तो 19 का 19 ही फाड़ देना। उसके बाद आपका वो लग जाएगा, और ऊपर से आप कटिंग कर सकते हो उसे, ठीक है। तो हमारे जो है बाजू जो है हमारी, बाजू के ये वाला जो शोल्डर होता है हमारा, यहाँ पे भी बनाएंगे और यहाँ पे भी बनाएंगे, दोनों साइड हमारे बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे उसकी कटिंग आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको कमीज लेना है अपना, हम जो काफ़ी चौड़े कफ लगाने वाले हैं, तो उसकी कटिंग आपको बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। हम तकरीबन 3 इंच का कफ लगाएंगे, तो हमें जो है कपड़ा कम चाहिए, क्योंकि कफ कफ लगा के हमें लेंथ पूरी करनी है, ठीक है। 19 इंच बाजू है, तो हमें 18 इंच ले लेते हैं, क्योंकि 3 इंच हमारा कफ लगेगा। पर हम 18 थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आपको कटिंग करने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। ये हमने 18 पे से कपड़े को फाड़ लिया है, इसी तरीके से आपको ही फाड़ लेना है। अगर आप नॉर्मल बाजू बनाना चाहते हो तो नॉर्मल बना सकते हो, वैसे कोट सेट में थोड़ा सा बाजू पे कफ वगैरह लग जाता है, तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग आती है, ठीक है। अब इसको हमें फिनिशिंग से प्रेस करना है। अब देखो हमने ये प्रेस करके रेडी कर लिया है। अब हमें बाजू कटिंग करना है, तो एक साइड वाली किनारी पकड़ेंगे, दूसरी किनारी तक लेके आएंगे इसे, ठीक है। और ये आपको हमने जो है शोल्डर पे भी इसके जो है चुन्नटें देनी है, और बाजू की मूरी पे भी, ठीक है। तो दोनों साइड चुन्नटें देने के लिए आपको कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बिछाना होता है चौड़ाई में, ताकि शोल्डर साइड भी आपका चुन्नट आ जाए, ठीक है। अब ये हमने इसी साइड में ऐसे बिठा लेना है,
और ये कपड़े को आपको यहाँ तक ले आएंगे पूरा। ये चौड़ाई हमने ज़्यादा रख ली इसकी, ताकि हमारे जो है यहाँ पे भी, शोल्डर पे भी और बाजू पे भी चुन्नट जो है आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमने सेंटर बिठा लेना है इसका बाजू का। अब ये बाजू का सेंटर बिठाने के बाद आपको क्या करना है, चौक लेंगे, ये आपको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये निशान हमारा जो है लेंथ का निशान लग चुका है, ये लेंथ का निशान है हमारा। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे तकरीबन हमें बाजू रखना है 19 इंच, ठीक है। तो आधा इंच आपका सिलाई में हो जाएगा, तो 19.5 इंच यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम मूरी बनाते हैं तब जाके आपकी लेंथ बाजू की कंप्लीट आएगी, ठीक है। पर यहाँ पे हमने लगाने 3 इंच के यहाँ से कफ, ठीक है। तो यहाँ से 3 इंच के कफ लगाएंगे। तो अब चाहिए कपड़ा आपको इतना, ठीक है। पर याद रहे हमने शोल्डर का तो यहाँ पे आधा इंच ले लिया था एक्स्ट्रा, पर हमने जो कफ लगाएंगे उसमें भी आधा इंच मार्जिन जाता है, ठीक है, कफ लगाने में भी। तो आपको आधा इंच मार्जिन ऐसे कम करना है, पहले लेंथ का निशान लगाना, फिर जितना कफ लगाना उतना निशान लगा के उससे आधा इंच नीचे की साइड निशान लगाओगे, उसके बाद जितना भी आप कफ लगाना चाहते हो एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है वो। तो ये हमें जो है इस निशान को सीधा कर लेंगे बिल्कुल, ठीक। अब उसके बाद जो है हम नॉर्मल जो है 3.5 इंच जो है इसका नीचे डाउन देते हैं बाजू में। तो 3.5 इंच बाजू देंगे डाउन ऐसे ही। अब ये 3.5 इंच डाउन पे हमने जो है निशान लगा लिया है, ठीक है। पर इसमें हम जो है चुन्नटे देने वाले हैं, यहाँ पे भी गैदर्स देंगे और यहाँ पे भी गैदर्स देंगे। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें नीचे वाला कपड़ा जो है इसे कटिंग करते हैं। ये हमने ये कटिंग कर लिया है। नॉर्मली देखो हमारा जो आर्मल आता है, चेस्ट हमारी 18 इंच से, तो यहाँ से चेस्ट हमारी 19 इंच है, तो हमारा 19 का आधा कर लेंगे यहाँ से। तो हमारी नॉर्मली जो है यहाँ पे आते हैं आर्मोल, ठीक है, या आर्मोल आपकी यहाँ पे आती नॉर्मली। पर आपको क्या करना है, यहाँ पे चुन्नट भी देना है, गैदर्स भी देना है, तो ये जो है हमको पूरा यहाँ तक रख लेंगे, ठीक है। जितना भी गैदर आएगा हम, ये जो है हमारा पीस, जैसे ये है 5 इंच मान लो, ये 5 इंच चाहिए, ठीक है। तो हमारा खुल के 10 इंच हो जाएगा, तो हमारा 5 इंच यहाँ से निशान लगा लेंगे। और ये आपको चुन्नट डाल के बिल्कुल बराबर कर लेने हैं, और ये आपका नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, इसी शेप में, राउंड शेप में इसे कटिंग करेंगे। ओनली सिंपल राउंड कटिंग करना है अभी आपने, नॉर्मल जो है ऐसे राउंड कटिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि चुन्नट आ जाएंगी तो चुन्नट में हमें काट छाट का दिक्कत नहीं होता, क्योंकि चुन्नट जो है एडजस्ट कर लेते हैं खुद ही, ठीक है। और ये नॉर्मल यहाँ से भी सीधा कर लेंगे, और ये कपड़ा यहाँ से सीधा कर लेंगे, और यहाँ से आपको कटिंग कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद देखो नॉर्मल जो है हमारी बाजू कट कर रेडी हो जाएगी। अब इसमें चुन्नट डालना और इसे आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। अब देखो गाइस, इसको स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट पल्ला चाहिए, बैक पल्ले की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, फ्रंट पल्ला चाहिए, ठीक है। अब जेंट्स में क्या होता है कि जेंट्स में देखो सबसे पहले फ्रंट पल्ला रेडी करेंगे, तो फ्रंट पल्ले में अगर जेंट्स के हिसाब से सोचोगे, तो जेंट्स में हमेशा जो यहाँ पे लेफ्ट साइड जो होती है हमारी, वो हमेशा काज वाली होती है, ठीक है, जिस साइड हमारे काज लगे होते हैं। पर हमारा लेडीज़ में उल्टा होता है, ठीक है। तो लेडीज़ में काज वाला जो ऊपर वाली पट्टी होती है हमारी, वो राइट हैंड में होती है, ठीक है। तो राइट हैंड वाले को हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये हमारी टक लगी हुई है नीचे के साइड है ये घेरा वाला, ठीक है। तो इसे हमें बिल्कुल ऐसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना होता है, ठीक है। ये हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेना, और ये सिलाई लगा देनी है सीधी, ये हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। जितना हमारा टक लगा हुआ है और 1.5 इंच हमें इसी तरीके से कवर कर देना है सिलाई लगा के। ये हमने सिलाई लगा ली है, इसे ऊपर तक लगाएंगे बिल्कुल, और ये सिलाई हमारी यहाँ तक आएगी जहाँ तक ये हमारा ये लगा हुआ है, जहाँ तक हमारा ये बना हुआ है वहाँ तक हमें ये ऐसे ऐसे कवर करना है, ठीक है। तो इसे ऐसे कवर करेंगे। और ये सिलाई लगा के हमारी जो है ये चीज़ बाहर निकल आएगी, और इस तरीके से आपकी जो है सिलाई लग जाएगी बिल्कुल फिनिशिंग से, ठीक है। अब ये हमने सिलाई लगा ली है, क्योंकि हमारा राइट साइड जो है काज वाली पट्टी तैयार होती है, तो हमने काज वाली पट्टी तैयार कर लिया। आप चाहे इसके अंदर पेस्टिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरीके से राइट हैंड वाली रेडी कर ली, ठीक है। अब हमें लेफ्ट हैंड की रेडी करनी है, तो लेफ्ट हैंड में हमें राइट वाले में तो देखो हमने इस तरीके से पूरा फोल्ड कर दिया, ठीक है। पर लेफ्ट वाले जिस साइड हमारे बटन लगे होते हैं उसे हमें हल्का सा फोल्ड करना था, और यहीं तक फोल्ड करना है जहाँ तक आपकी निशानी लगी हुई है, ठीक है। जहाँ तक आपका ये निशान लगा हुआ है वहीं तक आपको फोल्ड करना है, क्योंकि ये चीज़ जो है इसके ऊपर चढ़ती है, ठीक है ना, बटन वाली चीज़। तो हमें जो है यहीं तक सिलाई लगाना होता है।
अब ये हम जो है यहाँ तक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल, जहाँ तक हमारा निशान है। ठीक है, ये भी ऐसे लगाएंगे और ये भी निशान तक बिल्कुल नीचे तक लगाना है हमें। और ये आपका टक तक लेके आना है आपको, ठीक है, जो टक लगा हुआ है। अभी हमने टक तक लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब देखो हमें इसे कैसे रेडी करना है। ये जी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। और ये जो हमारी है ये लेफ्ट हैंड वाली है और ये हमारी राइट हैंड वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे आती है, ये चीज़ इसके ऊपर आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी इस साइड जो हमें निशान लगी हुई है, इस निशान को हमें थोड़ा सा डार्क करना है। और डार्क करने के बाद कुछ इसे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे और बराबर मिलाएंगे। और नीचे वाले कपड़े पे भी आपको इसी तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, ये हमने नीचे वाले कपड़े पे भी इसी तरीके से निशान लगा लिए। ये हमारी निशान है, ये हमने नीचे वाले कपड़े पे भी इसी तरीके से निशान लगा लेने। अब उसके बाद क्या करना है, आपने बैक कपड़ा लेना है जो आपका बैक है। ठीक है, ये हमने बैक ले लिया है। अब बैक को आपको जोड़ना होता है इस वाले हिस्से से। तो यहाँ से हम बराबर रखेंगे बिल्कुल और आधा इंच के मार्जिन पे इसे हम बराबर जो है सिलाई लगाएंगे। ये हमारी आधे इंच पे ये सिलाई लग जाएगी। और आपको ऐसे ही जो है इस साइड वाली भी लगानी है, आधे इंच की आपकी ये वाली सिलाई लग जाएगी। ठीक है, यहाँ से बराबर रखेंगे बिल्कुल। अब देखो ये दोनों आधा इंच पे आपकी सिलाई लग चुकी है। अब इसे कटिंग करेंगे मार्जिन को, यहाँ से भी इस मार्जिन को ऐसे कटिंग करेंगे और ये आपको कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, आपने ये चारों पल्ले सीधे करने मिलाने हैं चारों को आपस में। और बैक वाले को फ्रंट वाले के साथ मिलाना है इस तरीके से। ठीक है, और ये आपको यहाँ से बराबर जो बिल्कुल सिलाई लगाना है उसी निशान के ऊपर जो निशान आपने लगाया है कोट पैड के लिए। अब ये निशान हमने लगा लिया है, इस निशान पे ऐसे निशान लगा लेंगे और दोबारा सिलाई लगाएंगे ताकि वो लूजिंग के लिए। ठीक है, ताकि कस्टमर को अगर बाई चांस कभी भी लूजिंग होता है तो वो ये सिलाई खोल लेंगे और अपना जो दूसरी सिलाई पे फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, और हम जो है इसमें छोटे छोटे टक लगाएंगे। ये हमने छोटे छोटे टक लगा लिया बारीक बारीक। ठीक है, ऐसे ही आपको इस साइड भी फिटिंग लगानी है। और ये बराबर रखना है टक से टक और ये बिल्कुल बराबर आपको इसी तरीके से सिलाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से सिलाई लग जाएगी। अब दोबारा आपको पैर पैर का मार्जिन रख देना है ताकि कल आपके कस्टमर को टाइट हुआ तो वो अपना लूज कर सकता है एक सिलाई खोल के। हमने लगा लिए और यहाँ पे छोटे छोटे टक्स लगा लेना हमने। ठीक है, ये हमने टक लगा लिया। अब उसके बाद यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और ये धागे कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा वाले। ठीक है, अब देखो हम कॉलर और जो हमारे चाक है डिजाइन वाले, जो यहाँ पे एंकर वाले चाक है जो हमारे, वो रेडी करेंगे और कॉलर भी कटिंग करके बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना ये हाला नापना है, जितना भी हाला है कस्टमर का। ठीक है, ये हमने जितना भी कटिंग किया है ये हमें कुछ इस तरीके से डबल करना है। ठीक है, और डबल करके इसे नापना है। तो ये देखो सबसे पहले हम यहाँ से नापेंगे इसे ऐसे करके डबल। तो ये हमारा तकरीबन 16.5, ये हमारा 17 साढ़े 17 इंच आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे ओपन करके भी नापेंगे। हल्के हाथ से नापना, आपने खींचना नहीं है कुछ भी। ये हमारा 17.5 और 17.25 के आसपास आ रहा है, यानी कि 17.5 में हमारा जो है कॉलर आसानी से चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉलर कटिंग करने के लिए हमें जो है ये बुकरम चाहिए। तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है हमें 4 इंच रखनी है। ठीक है, तो 4 इंच चौड़ाई रखने के लिए सबसे पहले इसे डबल फोल्ड करेंगे जितने में आपका कॉलर कटिंग हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और 4 इंच चौड़ा जो है हमने निशान लगाना है सबसे पहले। ठीक, एक हमने सीधा निशान लगा लिया है।
और इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखनी है, तो 4 इंच चौड़ा जो है हमने निशान लगा लेना है इसका। और ये 4 इंच चौड़ा जो है हमने कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक, अब 4 इंच चौड़ा निशान लगाने के बाद कस्टमर का जो हमारे कॉलर नापा है वो तकरीबन 18.25 इंच आ रहा है। ठीक है, तो हमें 18.25 इंच पे ऐसे नीचे से निशान लगाएंगे। ये हमने 18.25 इंच नीचे से निशान लगा लिया, और आधा इंच ऊपर, यानी कि आधा इंच ऊपर आपका ये जो है शेप पट्टी लेनी है आपने, और आधा इंच ऊपर ऐसे निशान लगाएंगे और शेप पट्टी से आधा इंच ऊपर ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरीके से मिला लेना। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये निशान आपने थोड़ा सा सीधा रखना है। ठीक है, अब इससे 1 इंच अंदर जितनी आपने इसकी चौड़ाई लेनी है, जितना आपको इससे चौड़ाई लेना है, यानी कि हमने इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 1 इंच 1 सूत ले लेते हैं इसकी चौड़ाई। ठीक है, यानी कि 1 इंच एक सूत हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, तो आपको यहां से भी इतना ही लेना है। ठीक है, अब ये हमने ले लिया। अब 1.25 इंच आपको यहां से ऊपर की नीचे साइड उतारना है। ठीक, और ये हमने 1 इंच इधर लिया है, तो इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे बिल्कुल यहां से। अब सीधा करने के बाद आपको 1/2 इंच जो है ऊपर की साइड चाहिए, यानी कि हमने सीधा कर लिया। ये तो हमने चौड़ाई ले ली और ये हमने यहाँ से कम ले लिया। ठीक है, ये आपका पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट से आपको ये सीधा निशान लगाना है, इस निशान से आपको तकरीबन 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा निशान लगाना है इस तरफ। ठीक है, ये 1/2 इंच हमने इस तरफ निशान लगा लिया, और ये आपको इसी शेप में ऐसे मिला लेना है। ठीक है, ये हमने इसी निशान में ये मिला लिया है। अब उसके बाद देखो हमें ये निशान को चाहिए बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये निशान जो है इस निशान से मिलाएंगे। ये निशान हमने इस निशान से मिला लिया। अब यहां से आपको ये गोलाई देनी स्टार्ट करनी है आपने। जैसे आपने गोलाई रखनी है, ये हमने गोलाई दे दी है, और ये निशान हमारा जो है क्रॉस पॉइंट बन गया है। एक ये पॉइंट बन गया है, और एक ये पॉइंट बन गया। ठीक है, ये हमारा जो है कॉलर कटिंग हो गया, रेडी हो जाएगा। इस पे आप कॉलर को कटिंग करना है आपको। ये हमने इसी शेप में इसे कटिंग कर लिया है, और यहाँ से भी इसी शेप में इसे कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा जो है कपड़े के साथ जो है कॉलर कटिंग होके रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये एक साथ जो हमारा कॉलर कटिंग होके रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमने कॉलर कटिंग करके रेडी किया है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कपड़ा चाहिए, जिस भी कपड़े पे आपको कॉलर चिपकाना है। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल बुकरम पे कटिंग की थी, तो इस पे हमें जो है चिपकाने के लिए हम जो है इसका यूज़ करेंगे। ये गून होगा जो है काफ़ी बढ़िया से इसमें चिपकाने का मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमने इसी तरीके से जो है इसमें कॉर्नर कॉर्नर पे गून लगा लेंगे इसके, और काफ़ी बढ़िया से जो है ये चिपकाने में मदद करेगा। ठीक है, तो हमने एक गून लगा लिया। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये नॉर्मली जैसे आपको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना है इस पे बस। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर लिया है इसी तरीके से, और पानी की मदद से इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेंगे। अब देखो हमने पेस्ट कर लिया अच्छी तरीके से। अब हमें आधा आधा इंच का मार्जिन इसे कटिंग करना है। ये आपने आधा आधा इंच का मार्जिन जो है कटिंग कर लिया प्रॉपर अच्छी तरीके से। अब हमें यहाँ पे पानी डालना है। ठीक है, अब पानी डालने के बाद आपको यहाँ से इसे इसे इस तरीके से बिठाएंगे इसके ऊपर।
अभी हमने इस तरीके से इसे बिठा लिया फिनिशिंग से। अब हमें एक कपड़ा और चाहिए। पहले हम जो है इसका साइड का मार्जिन जो है कट कर लेते हैं, और यहाँ से भी साइड का मार्जिन कट कर लेंगे। अब एक कपड़ा और चाहिए। अब कपड़े से जो है होगा, हम इसे ऐसे रख के कुछ इससे सिलाई लगा लेंगे और इसे पलटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको घेरा मोड़ना पड़ेगा उसी शेप में, ठीक है। तो ये घेरा जो है इसी शेप में मोड़ेंगे, और ये निशान है हमारा घेरे का, और ये निशान हमारा लेंथ का है। तो इसी निशान पे हमने जो है इसे मोड़ना है, ठीक है। ये हमने इसी निशान से इसी शेप में इसे मोड़ लिया है, ठीक है। अब उसको यहाँ से इसे हल्का सा ऐसे करना है। ये हमने इसी शेप में इसे प्रेस से फोल्ड कर लिया, देखो। ठीक है। अब ये फोल्ड करने के बाद आप चाहे इसमें रिवर्सिबल टेप भी लगा सकते हो, चाहे आप इसमें ये फेविस्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फेविस्टिक लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने प्रेस की मदद से इसे बिठा लेना है उसी शेप में। ये हमने एक साइड बिठा लिया, और चारों कॉर्नर आपको इसी तरीके से प्रेस से आप मार के रेडी कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये फोल्ड करना है, एक बराबर मार्जिन लेंगे, और ये एक बराबर मार्जिन हमने गोलाई में जो है फोल्ड कर लिया है इसी तरीके से, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे एक बराबर मार्जिन से आपको इसे जितना आपने फ्रंट में रखा था उतना ही आपको बैक में रखना है, और ये आपको प्रेस की मदद से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये हमने प्रेस की मदद से इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे आपको गूंद लगा के रेडी कर लेना है। अब ये देखो, ये हमने गोलाई में जो है रेडी कर लिया है बैक पल्ला भी। अब आपको साइड की चाकें करनी है। तो चाक के लिए आपको पहले चाक नापना है, जितना भी आपका ये है। ये हम फ्रंट बैक जो है बराबर कर लेंगे, और यहाँ से ये वाला भी नाप लेंगे, और ये वाला भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद देखो आपको क्या करना है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आएंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जो है यहाँ तक फोल्ड करनी है। ये हिप तक ऐसे फोल्ड करेंगे, और एक बराबर जैसे हमने जितना हमने घेरे पे लिया है उतना ही हमें चाकों पे लेना है, और ऐसे ही एक बराबर निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये कॉर्नर पे आपको कॉर्नर पे हल्का सा ऐसे कर देंगे, ताकि ये जो कॉर्नर आपका इस तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है, नॉक बन के। अब देखो, बैक साइड हमने जो है इस तरीके से पेस्टिंग कर लिया है, और ये कॉर्नर इस तरीके से बना लिया था। ये मैंने आपको प्रेस से दिखा दिया। अब इसे सिलाई लगाएंगे। इसकी जो है फ्रंट साइड ये आपको हल्की हल्की शेप दिख रही है, जहाँ पे ये मोटा है वहीं वहीं पे आपने इसे सिलाई लगा के शुरू करना है, ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ भी मेरे को दिखता है, पता लगता है कि नीचे कपड़ा है, वहीं वहीं पे मैं सिलाई लगाना इसे स्टार्ट करूँगा। ये हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका साइज जो है आपको डबल धागा डाल लेना है इसमें। जो नॉर्मली आपको किसी भी धागे का यूज़ करना है, उसमें आपको नीडल में डबल धागा चला के यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें जो है इस धागे को बराबर 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 एक बराबर जो आपको सिलाई लगानी है। और नीचे से देखना है पहले कुंडी तो नहीं मारा। अगर ये देखो कितना बेकार नीचे सिलाई चल रहा है, तो हम इसे ठीक करेंगे, उसके बाद सिलाई चलाएंगे, ठीक है। अब देखो नीचे की तरफ से हमारी सिलाई खराब है, तो हम इसे कस देंगे थोड़ा सा। अब कसने के बाद थोड़ा सा चला के देखेंगे किसी रफ कपड़े पे, ठीक है। ये मैंने कोई रफ कपड़ा ले लिया है, इस कपड़े पे चला के देखेंगे। अब इसमें देखो टांका सही आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं जो है इसी यहीं पे सिलाई लगाऊंगा, जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये नीचे की साइड वो है, ठीक है।
अब देखो नीचे साइड भी हमारी सिलाई लगेगी एक बराबर, और उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। और ये फालतू का जो कपड़ा है हम इसे कर लेंगे कट, ठीक है। और यहाँ पे आके कॉर्नर पे आपको रोक देना है। ये कॉर्नर है हमारा, कॉर्नर पे आके आपको रोक लेंगे और ये आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है कॉर्नर पे। हमने कॉर्नर से सिलाई ले आई है इधर से, और यहाँ से इसे आपको, ये देखो इसके बराबर पहुंच गए। अब इसका आपको तीर बनाना है बिल्कुल फिनिशिंग से, ठीक है। ये नॉर्मल हमने ऐसे कर लिया। अब आपको इसकी सीध देखनी है। ये हमने इस साइड से लगा लिया। अब उसके बाद आपको यहाँ से सीधा लगाना है सिलाई, ठीक है। और यहाँ पे आके कॉर्नर पे आके रोक देंगे। ये हमें ऐसे ही घुमा लेना है इसी तरफ, ठीक है। एक बराबर सिलाई लगाएंगे। ये कॉर्नर पे आके हमने रोक दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक बराबर सिलाई लगानी है। अब उसके बाद यहाँ पे भी आपको इसके बराबर सिलाई लगा के इसके ऊपर जो है ऐसे तीर बनाएंगे। ये हमने तीर बना लिया इसी तरीके से, और यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से लगाना है इसके बराबर, यानी कि इधर। ये हमने लगा लिया है सिलाई। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये कॉर्नर पे आ गए हम, और कॉर्नर पे भी आपको इसी तरीके से एक बराबर सिलाई लगानी है। यहाँ पे आके पक्का कर देंगे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा पक्का कर देंगे, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद बैक साइड से देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग से हुआ है, और ये फ्रंट साइड देख सकते हो। ये बैक साइड है कपड़े का, ठीक है। और ये चाकों की तरफ है, और ये फ्रंट साइड है। इसकी अलग ही लुक आती है, इतना बेहतरीन लगता है ये पीस देखने में। अब देखो ये सिलाई लगाने के बाद हमें जो है कॉलर लगाना है। तो सबसे पहले जो है कॉलर को आपको साथ साथ कपड़े के, ये हमने कॉलर रेडी किया है चिपका कर, आपको मैंने दिखाया है। अब उसके बाद आपको इसके साथ साथ सिलाई लगानी है बिल्कुल। और कॉलर पे भी हम जो है पैर पैर का एंकर मार के दिखाएंगे, जो उस पर काफ़ी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। और ये बराबर कपड़ा हमने ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। और इसको आपको पलटाना है। तो पलटाने के लिए आपको यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है एक तरफ से। ये हम कॉर्नर पे आ गए हैं। कॉर्नर पे आपको ये कोना निकालना है। कोना निकालने के लिए आपको देखो धागे का यूज़ करना है कभी भी, तो कोना तभी निकलेगा, ठीक है। ये हमने धागा लिया है, इसको आपको निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। और इस धागे को आपको डबल यूज़ करना है। आप चाहे तो इसे 4 बारी में भी यूज़ कर सकते हो, मैं जब डबल बारी में यूज़ कर रहा हूँ इसे। तो डबल बारी में कोना निकालने के लिए आपको देखो क्या करना है। ये हमने पहले कॉर्नर पे लाना है, एकदम कॉर्नर पे, ठीक है। ये हमने कॉर्नर पे ले आए। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है। ये जो धागा है आपको ये हटाना है, और ये इसके बीच में आपको धागा लाना है, और ये कॉर्नर पे अटकाना है बिल्कुल, ठीक है। ये सुई आपको नीचे रहनी चाहिए, ध्यान रहे, ध्यान, ये सुई नीचे रहनी चाहिए, और ये कॉर्नर पे बिल्कुल इसी तरीके से अटकाना आना चाहिए। और इसके बाद आपको एक टांका निकालना है। अब उसके बाद धागा जो है आपका एक टांके में ही फंस जाएगा, ठीक है। ये धागा जो है एक टांके में ही फंसा रह जाएगा। अब उसके बाद ये धागे को भी इसी तरीके से निकाल देंगे, ठीक। अब हमारा धागा हट जाएगा सिलाई मशीन से। अब जो हमें नॉर्मल सिलाई लगानी है, ये देखो ये जो लगा हुआ ना एक टांके में फिक्स है यहाँ पे। अब ऐसे ही आपको लगाना है यहाँ पे भी सिलाई। और यहाँ पे भी आके आपको कॉर्नर वैसे निकालना है जैसे मैंने आपको बताया है। ये धागा ले लेंगे, धागे को इस साइड डालेंगे, ठीक है। और ये आपका एक टांका आपको एक्स्ट्रा लगाना है, ताकि आपका धागा जो है टांके में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको इस मार्जिन को हटा के, अब देखो यहाँ से आपको ये ऐसे रख देना है, ठीक है।
अब आपको जो है कपड़ा बराबर करना है इस तरीके से। ये हमने कपड़ा बराबर कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद ये भी बराबर करना है। अब उसके बाद इसे पकड़ लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने सिलाई लगा लिया इसी साइड, ठीक है। अब आपको पैर पैर का मार्जिन छोड़ के इसे कटिंग करना है। ये पैर पैर का मार्जिन छोड़ेंगे इसी हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको पैर पैर का मार्जिन लेना है और ये भी पैर पैर का मार्जिन लेके आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब देखो कॉर्नर आ गया, कॉर्नर पे हमें टक लगाएंगे, हल्का सा लगाएंगे, सिलाई के पार नहीं लगाना आपको। यहाँ पे भी आपको हल्का हल्का टक लगा लेने हैं। ये हमने टक लगा लिए। अब यहाँ पे भी आपको हल्का सा टक लगा लेंगे, ठीक है। अब कॉर्नर पे आपको ऐसे कटिंग कर देना हल्का सा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसे पलटाना है। तो पलटाने के लिए तो ऐसे तो पलटेगा नहीं, सबसे पहले इसे ऐसे करेंगे हाथ से, ठीक है। अब कॉर्नर के लिए आपको ये धागा खींचना है बस। और ये देखो कॉर्नर, देखो कितनी बेहतरीन नोक, देखो कितनी बेहतरीन निकल गई इसकी, ठीक है। ऐसे ही आपको इस साइड भी यूज़ करना है। ये हमने ऐसे कर लिया है और कॉर्नर आपको ऐसे निकाल लेना है। देखो ये आपका कॉर्नर निकल जाएगा और ये धागा को आपको ऐसे कटिंग कर लेना है, ठीक है। और इस वाले धागे को भी आपको इसी तरह बिल्कुल फिनिशिंग से दो धागे को पकड़ के निकाल देंगे, या धागे जो है पकड़ के निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो हमने इसी तरीके से कॉर्नर रेडी कर लिया है। अब इसे प्रेस की मदद से बिल्कुल फिनिशिंग से आपको बिठा लेना है, ठीक है। अब देखो ये जो कॉलर है हमने फिनिशिंग से प्रेस की मदद से इसे बिठा लिया, ठीक है। अब आपको पैर पैर का मार्जिन चाहिए और पैर पैर के मार्जिन के हिसाब से आपको इसे कटिंग कर लेना है। हमने पैर पैर का मार्जिन ले लिया है, उसी हिसाब से हमने जो है इसकी कटिंग कर लिया, ठीक है। अब ये कटिंग करने के बाद आपको कॉलर पे भी जो है हम एंकर का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको एंकर से ही मार के दिखाएंगे इसे कॉलर कितना फिनिशिंग से रेडी होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका जो है कॉर्नर कटिंग करना है। ये हमें सेंटर निकालना है, सेंटर ही हमने इस तरीके से निकाल लिया है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमारी कुर्ता पट्टी है, देखो कॉलर लगाने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये हमारा फ्रंट साइड है, ठीक है। तो आपका कॉलर जो है ऐसे ही आने वाला है, यानी कि अगर ये इस साइड लग जाता है तो ये आपका इस तरीके से रेडी होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे रेडी करने के लिए यहीं से सिलाई मारना है इसे, ताकि ये जो है आपका फिनिशिंग से पलटे भी तो ऐसे फिनिशिंग से दिखे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से सिलाई लगाना है आपको, एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये जितना मार्जिन हमने कॉलर में लिया है उतना ही मार्जिन नीचे लेते हुए हमें फिनिशिंग से ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल साथ साथ लगानी है इसके, ठीक है। कॉलर के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है हमने। ये बिल्कुल हमने साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब ये इधर लगा लिया हमने और यहाँ पे आके आपको बिल्कुल फिनिशिंग से ये कपड़ा निकालेंगे और इसी कपड़े के साथ साथ आपको सिलाई लगाना है और ये मिल जाएगा आपको दूसरी साइड का कॉर्नर, ठीक है। अब आपको एक बराबर सिलाई लगा के निकालना है और ये जो बैक की तरफ कपड़ा जा रहा है इसे खींच लेंगे, ठीक है। अब ये हमने लगा लिया है सिलाई। अब देखो ये हमारी इस पे नहीं चली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसे ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अब फिलहाल के लिए सिंपल धागे से, ठीक है। अब ये हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है सेम धागे से। ये ये जो नीचे वाली सिलाई हमारी इसी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए आपकी सिलाई, तब जाके इसमें फिनिशिंग आएगी कॉर्नर पे। ये हमने इसी तरीके से फिनिशिंग से
ये हमने सिलाई लगा लिया। यहाँ पे भी आपको ये एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की साइड कर देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा, इसे अंदर की साइड कर देंगे किसी भी नोक वाली चीज़ों से, ठीक है। तो ये नोक वाली चीज़ पेचकस ले लेते हैं हम, और इसे ऐसे करके यहाँ पे भी जो है फिनिशिंग से सिलाई मार देंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है कॉलर लग के रेडी हो जाएगा। देखो ये हमारा फिनिशिंग से कॉलर लग के रेडी हो जाएगा। और इसके बाद जब आपकी ये कमीज़ बनेगी, ठीक है, तो इसे हम आपको सेट करना बताएंगे अभी प्रेस से, ठीक है। अभी जो हम इसका बाजू का काम हमें करना है, तो बाजू कैसे बनानी है उसकी और कैसे जोड़नी है वो बताता हूँ आपको। ये हमने कॉलर लगा के रेडी कर लिया है। अब देखो इसमें बाजू कैसे रेडी करनी है आपको। ये हमारे पास बाजू है, ठीक है। ये मैंने बताई थी आपको चूनट वाली बताएंगे, और नीचे आपको 3 इंच का चौड़ा कफ लगा के बताएंगे, ठीक है। तो हमें 5 इंच हमने ये निशान लगाया था, यानी कि इससे एक्स्ट्रा हमारी 5 इंच की निशान थी। जितना हमारा मोटा था उससे 5 इंच एक्स्ट्रा लगाया था। तो हमें 5 इंच ये और 5 इंच ये, तकरीबन यहाँ 10 इंच से आपको प्लेटें डालना शुरू करनी है, जो आर्मोल में शोल्डर में आती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से चुन्नटें डालना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी 5 इंच तक होनी चाहिए। ऐसे हमें इस साइड भी रेडी करना है। ठीक है, ये चुन्नट हमने 10 इंच के बीच में कवर कर लिया है। अब उसके बाद नीचे वाली साइड भी हमने 1 इंच यहाँ से छोड़ के चुन्नट लगाना स्टार्ट करनी है। अब ये भी नीचे भी हमने चुन्नट डाली है, इसे भी हमने 10 इंच तक कवर करना है। तो हमने मूरी जो है 10 इंच ऐसे बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 3 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है, तो उसके लिए आपको 3 का डबल करके उसके 1 इंच प्लस करना पड़ेगा। 3 इंच तो आपकी ये हो गई पट्टी, डबल आपका जाहिर सी बात है बैक साइड भी आ गई। आधा इंच इधर दबेगा तो आधा इंच फ्रंट साइड दबेगा, आधा इंच बैक साइड दबेगा, यानी कि 7 इंच, ठीक है। जितनी चौड़ी पट्टी है उससे डबल करके उससे 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना होता है हमेशा कफ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा चाहिए कफ के लिए। तो यहाँ से तकरीबन हमें 7 इंच चौड़ा जो है इसे रेडी करना है, कट करना है। और इसकी चौड़ाई जो है हमें इस पट्टी की 7 इंच रखनी है, तब जाके ये 3 इंच रेडी रहेगा। जैसे मान लो 3 इंच ये ऐसे रहता है, ठीक है। ये अभी 3.5 है, ठीक है। 3 इंच हमारा ये रेडी रहेगा और इतना हमारा सिलाई में दब जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से रेडी करना है ये। तो इसका आपको डबल करना है। सबसे पहले उसका हाफ कर लेंगे कटिंग करने के लिए। अब देखो ये बैक साइड है, मूरी का साइड है ये। तो इसमें हम जो है यहाँ से इसे दबाएंगे, एक बराबर मार्जिन लेंगे। तो ये एक बराबर मार्जिन के साथ हमें ऐसे स्टिच लगाना है। ठीक है, और ये बिल्कुल हमारा जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और यहाँ से जो है एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हम फाड़ के निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि ये चीज़ कितना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, यहाँ से आधा इंच ऐसे फोल्ड करेंगे,
और इसके ऊपर ऐसे दाबेंगे, ठीक है। ये हमने ये आधा आधा इंच मार्जिन जो है हमें इसी तरीके से ऐसे दाबेंगे और ऐसे ही जो है इस सिलाई के ऊपर फोल्ड करके ये सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अभी हमने सिलाई लगा लिया। ये जो हमारी पट्टी है तकरीबन 3 इंच चौड़ी रेडी रह जाएगी, देखो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से इसे कट करेंगे और ये चीज़ आर्मोल जो है इसका बराबर रखेंगे प्लेट से प्लेट, ठीक। अब उसके बाद आर्मोल के पास आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और जितना भी आपका आर्मोल है जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे आपको ऐसे डबल करना है। ये फ्रंट बैक आर्मोल है, ठीक है। इसे ऐसे बराबर करेंगे और ये आर्मोल का पास आपको ऐसे मिला देना है और जहाँ पे भी आ रहा है यानी कि ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आधे इंच मार्जिन पे हमें टक लगा देंगे और ये आपको बिल्कुल यहाँ से बराबर करेंगे। जहाँ से आपकी प्लेटें शुरू हो रही है प्लेटें से प्लेटें मिलाएंगे, ठीक है। और ये हमारी 5 इंच हमें मूरी तैयार रखनी है, तो हमें 5 इंच पे यहाँ से निशान लगा लेना है और उसके बाद यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमें सिलाई स्टार्ट करनी है बिल्कुल यहाँ से और प्लेटें से प्लेटें मिलाएंगे, नीचे वाली ऊपर वाली दोनों सेम, ठीक है। और ये बिल्कुल बराबर आपको स्टिच लगाना है और यहाँ पे आपको आधा इंच मार्जिन के पास आके ये सीधा स्टिच लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरीके से, और ये हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। एक बराबर मार्जिन लेके इसे जो है कटिंग कर देंगे और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस साइड करके इसको बैक साइड करके यहाँ पे स्टिच लगा देंगे ताकि ये मार्जिन जो हमारा बैक की साइड ना आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे, आप चाहे तो इसे ओवरलॉक भी कर सकते हो। हमने टक लगा लिए हैं और ये हमारी जो बाजू है कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी बैलून वाली। ये देखो बाजू की लुक देखो कितनी बेहतरीन है, गैदर्स वाली बाजू, और कितनी बेहतरीन इसकी लुक आई है, ठीक है। अब उसके बाद इसे आपको स्टिच करना बताते हैं। इसमें स्टिच करने के लिए आपको इसे भी सीधा रखना है और कपड़े को भी सीधा रखेंगे और फ्रंट वाली साइड आपका हमेशा जब भी बाजू लगाते हो तो ये वाली सिलाई से नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसमें खिंच मारता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जिस भी साइड हमें बाजू लगाना है बाजू वाला मार्जिन फ्रंट के थोड़ा सा, ये जैसे सिलाई है फ्रंट वाली तो बाजू जो है हमें यहाँ पे लगानी है, ठीक है। हमको कम से कम 2 पैर अंदर की साइड करके फ्रंट वाले में, ठीक है। जैसे हमें अभी लगा के दिखाते हैं, ये हमने गले की तरफ से कपड़ा पकड़ना है, ये मार्जिन पीछे की साइड करेंगे और ये वाला मार्जिन आगे की साइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें 2 सूत का फ़र्क रखना है। ये कपड़ा जो बाजू वाला है फ्रंट की साइड करना चाहिए और इसे गले से ऐसे वापस पकड़ के खींच लेंगे और यहाँ पे इसे नॉर्मल स्टिच करेंगे। यहाँ पे आके पक्का करना है आपको और यहाँ से बाजू आपको आधा आधा पैर का मार्जिन छोड़ के लगानी है, ठीक है। और यहाँ से भी बराबर लगानी है आपकी। गैदर जो है आपकी दबनी नहीं चाहिए, यानी कि गैदर वाला कपड़ा जो आपको ऊपर की साइड नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से लगाना है आपको स्टिच, ठीक है। और ये मार्जिन आपका बैक की साइड आएगा और ये ऐसे ही आपको स्टिच करते लेके आना है नीचे की साइड। और यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से स्टिच लगाना है। ये हमने स्टिच लगा लिया है। अब देखो ये बाजू की साइड आपकी ये गैदर डल के बराबर एक साइड रेडी हो जाएगी और ये हमारी जो है बाजू की लुक आएगी कुछ इस साइड ऐसी, देखो अफगानी बाजू। अब दूसरी वाली साइड की भी बाजू हमें ऐसी चढ़ा लेनी है इसी तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से। तो दोस्तों देखो हमने ये कितनी फिनिशिंग से कोट सेट जो है बना के रेडी कर लिया है।
कॉलर का इस्तेमाल किया हमने, बाजू पे शोल्डर पे भी हमने चुन्नट डाली है, और ये मूरी पे भी हमने चुन्नट डाली है, और ये कफ का ही लगाया यूज किया है। और यहाँ पे हमने अभी बटन नहीं लगाया है, अभी हमने पिन से लगा लिया। आप चाहे तो इसमें बटन का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसे सिलाई से मार के पूरा पैक भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने चाकों पे एंकर लगाया है, और इतनी फिनिशिंग से हमने इसकी डिटेल में वीडियो बना के आपको दी है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि कोट सेट की कटिंग और स्टिचिंग बताओ, ठीक है। तो मैंने ये फिनिशिंग आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप बताओ कमेंट करके कि इसकी फिनिशिंग आपको कितनी अच्छी लग रही है, और कैसी आपको ये वीडियो लगी, और मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ठीक। जाते जाते लास्ट में और दूंगा, अगर आपको ऐसी ऐसी टॉपिक सीखने हैं तो हमारी डेली लाइव क्लास लगती है रात को 8:30 बजे। यूट्यूब पे जाओगे, हमारे लाइव वाले ऑप्शन में डेली आपको 8:30 बजे लाइव वाले ऑप्शन में सब कुछ सिखाने के लिए बताया गया है। हमारा कोट सेट लेके फर्शी सलवार हर चीज जो है, 3 महीने का हमारा कोर्स है, उसमें हमने प्रोफेशनल सारी स्टिचिंग, कटिंग और स्टिचिंग बता रखी है। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप वहां से सीख सकते हो। और ये चीज बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, 1 रुपए का कोई चार्जेस नहीं है इसमें।